नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज आदित्यपुर एस टाइप में जो कि काली मंदिर काली पूजा होती है और ये बहुत ही भव्य तरीके से विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसका पंडाल और आपने मूर्ति देखी होगी माँ की। और माँ के मूर्ति के सामने हमारे देश के विख्यात कवि और कवियत्री मौजूद हैं, जिनकी रचना और जिनको सुनने के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से भी आते हैं और दूर तक सुनते हैं और उसको महसूस करते हैं और उसको अपने जीवन में अनुकरण भी करते हैं और अपने जीवन को धन्य भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लेकर अपने क्रियाकलापों में प्रयोग करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले बड़ी दीदी हमारी मौजूद हैं, मंजू दीदी। मैं चाहूँगा कि थोड़ा और नज़दीक आएँ आप। मंजू दीदी से मैं पूछना चाहूँगा कि दीदी, ये जो कवि सम्मेलन होने जा रहा है, इसका ये किस रस के ऊपर होगा या इसका कोई क्या माने ये रहेगा, कोई दायरा रहेगा? देखिए, ऐसा है कि कोई खास रस तो हमने नहीं चुना है, लेकिन मिला जुला कर ही होगा। लेकिन मुख्य रूप से देशभक्ति, हास्य, जो कि पब्लिक को आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी ही रचनाएं लेकर हमारे कवि आज आए हैं। नगर के ही नहीं, सच में राष्ट्रीय स्तर के कवि लोग हैं, जो विभिन्न कार्यक्रमों में पूरे अन्य स्टेट में जाते रहते हैं, राज्यों में जाते हैं। तो हमने तो इसी तरह अपनी महफिल को सजाया है। आगे तो काली माता के हाथ में है कि किस तरह से आप दीदी क्या पढ़ने वाली, किसके ऊपर पढ़ेंगी? माने किसके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं सिर्फ साहित्य अनुरागी हूँ और ये सब जो मेरे हैं वो मेरे बच्चों की तरह हैं। माँ की तरह मैं हूँ, इसलिए मैं वही पाती हूँ जो एक माँ अपने बच्चों से पाती है, कुछ न होते हुए भी। दीदी ने कहा मैं साहित्य अनुरागी हूँ और ये सभी लोग रागी हैं। हम सब लोग दीदी के रागी हैं और दीदी के राग में बहते हैं और चलते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बंधुवर अपना नाम बताएं और आपकी रचना किस पे होगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं शशिकांत ओझा शशि हूँ जी, और आज मैं जीवन से संबंधित एक गीत में पढ़ूंगा। वाह, देखिए शशि जैसी शीतलता हमारे शशि भाई साहब में है और जीवन से संबंधित। आज कोरोना के बाद, कोविड के बाद ज़िंदगी में पहली बार लोगों को उठकर खड़े होने का मौका मिला है और उसमें हमारे इन जैसे भारती के पुत्र और सुपुत्रियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है कि इन लोगों ने हाथ पकड़ के नीचे से, डिप्रेशन से, लोगों को परेशानियों से ऊपर उठाया है, हंसाया है, उनको बहुत सारी बातें ज़िंदगी की बताई हैं। अपना नाम बताएं और आप क्या पढ़ेंगे? सुबह मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी, और इसी शहर में काफ़ी लंबे समय से मैं निवास करता हूँ। तो मेरी कविताएं साधारण दिल से जुड़ी होंगी, राष्ट्र से जुड़ी होंगी। कुछ पंक्तियां हैं जो कि मैं अपनी प्रस्तुति देने वाला हूँ। राजेंद्र भैया का मैं कविता सुना हूँ। ये राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं और ज़िंदगी में बहुत बड़ी इनकी एक रोल होती है अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा करने का। तो दीदी से तो बात हुई ही, दीदी के ये सब बगिया के फूल हैं और दीदी हमारी एक ऐसी मतलब कमल दल है जिसको कहा जाए कि जितनी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि मैं गौरव करता हूं कि झारखंड की धरती पर इस तरह से लोग भी जी बिल्कुल, दीदी समुद्र हैं, हम नदी हैं, हमारे श्याम भाई साहब ने कहा। और आप अपना परिचय बताएं और क्या पढ़ेंगे आप बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता बेदी जमशेदपुर से ही हूँ और मेरा निवास भी यहीं है और बचपन से यहीं, तो साहित्य के प्रति बचपन से ही लगाव था। ये कोरोना काल मेरी उत्पत्ति हुई है और मैं देश की दो बड़ी उपलब्धियां हुई है, मैं उसको लेकर इस बार अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में आने वाली हूँ। आप समझ चुके होंगे कि देश की दो बड़ी उपलब्धियां कौन है, 370 को हटना है ना, और राम मंदिर। ये दो दीदी का विषय रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। सर, आप अपना परिचय बताइए और आप किस पर बात करेंगे? मैं श्यामल सुमन, और जहाँ तक सवाल है किस पर बात करूँगा, तो कविता में सिर्फ एक रंग नहीं होते हैं। मेरी कविता को कविता में ही सुने आप, जो जिंदगी के सभी रंग को, आपसी मेल और जंग को अपने गीतों में हम यूँ सजाते रहें, आप सुनते रहें, हम सुनाते रहें। वाह 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 वाह, भैया ने कहा कि आप सुनते रहें, हम सुनाते रहें। ये लाखों लोग यही तो चाहते हैं कि आप सुनाते रहें और हम सुनते रहें। सब लोगों की दुआएं और सब लोगों का आशीर्वाद आपको लगे। परमात्मा करे, माँ काली करें कि आप लोगों के जीवा पे सरस्वती तो निवास करती ही हैं और शक्ति की भी निवास हो, जिससे कि और लोगों तक बात पहुंच सके। दीदी, आप अपना परिचय बताएं और क्या सुनाएंगे? नमस्कार, मैं एडवोकेट ममता सिंह। वैसे तो मैं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, पर बचपन से ही लिखने पढ़ने का शौक़ रहा है। और आज माँ काली के प्रोग्राम है, आज माँ काली का यहाँ पे विस्थापन भी है और मैं औरत पर ही अपनी कविता पढ़ने वाली हूँ, औरत के अस्तित्व पर मैं आपको चंद पंक्तियाँ सुनाऊंगी। बहुत सुंदर। ये आधी आबादी की बात करेंगी। देखिए, आधी आबादी का मतलब देश का वो आबादी जो हमारे इकोनॉमी से बाहर है,
जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा तो उसमें $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भागीदार ये सब लोग हैं। जब तक ये जागृत और एम्पावर नहीं होंगे हमारा देश विकसित देश नहीं हो पाएगा। दीदी आप अपना नाम बताएं और पीछे जो भी अपना नाम बता दीजिए बस। पुष्पा देवी। पुष्पा देवी जी, दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के बीच रहने से। श्रीमान जी अपना नाम और किस पर पढ़ेंगे बताएं। मेरा नाम नवीन कुमार अग्रवाल है और मैं समझता हूँ कि आदमी होने की ज़िद का नाम कविता है। वाह। तो आदमियत जो हमारे अंदर मानवीय मूल्य मर रहे हैं उन्हीं को जगाने के लिए मैं कविताएं करता हूं, व्यंग्य करता हूं, हास्य कविताएं लिखता हूं। तो अगर एक शब्द में कहूं तो सोए हुए लोगों को जगाना है और वही सुनाना है। वाह, बहुत सुंदर भाई साहब ने बात कही है कि सोए लोगों को जगाएं तो बहुत ही हमारी एक कृतज्ञता होगी, हमारी एक सेवा होगी माँ भारती के प्रति। दीदी से मैं 2 लाइन ज़रूर सुनना चाहूँगा लास्ट में, इसके बाद मैं अपने टॉक को समाप्त करूँगा। दीदी 2 लाइन अपनी रचना की ऐसी दीजिए कि जो अभी तक किसी को कुछ भी बोल दीजिए अपने हम लोगों के लिए, क्योंकि आपकी बातों से ही मधुरता टपकती है। देखिए अब एक माँ हृदय अब क्या कह सकता बस आप वही है सिवाय इसके कि हमारे जितने भी बच्चे हैं माँ काली की कृपा से इतने ऊंचे शिखर तक पहुँचे कि मैं सदा गौरवान्वित महसूस करूं कि इस जन्म में मैंने वो पाया जो शायद ही मुझे लगता है बहुत कम लोगों को नसीब है। वो चीज़ मुझे मिला नहीं। 4 पंक्तियों का जी 4 पंक्ति का ये हो गई। ठीक है, दीदी ने कहा इन्हीं की रचना है। हाँ जी बोलिए, दीदी की रचना बोल रही है। जिंदगी का भरोसा नहीं कीजिए, 4 दिन की है ये चांदनी की तरह, क्या भरोसा है कभी ये विदा मांग ले एक तूफान में रोशनी की तरह। वाह, दीदी ने कहा कि इनके बिहार पे जो मेरे भाई साहब ने बताया कि जिंदगी का क्या भरोसा, इस कश्ती में इस तूफान को थामने के लिए एक वो मोटिवेशन की ज़रूरत है जिसको आप थाम लीजिए मजबूती से, वही आपकी ज़िंदगी की नैया को पार करेगी। सच मायने में साहित्य में माँ सरस्वती निवास करती हैं और माँ सरस्वती जहाँ चाह ले वहीं राह बन जाते हैं। हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत ये सभी कवि जो पूरे राष्ट्र के निर्माता ही नहीं हैं, राष्ट्र के प्रणेता भी हैं। अगर इस बात को युवा समझे और आगे चले तो हमारे देश में बहुत सारी बुराइयाँ खत्म होंगी और अच्छाइयों का शुरुआत होगा और हमारा देश जरूर विकसित राष्ट्र बनेगा। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।